ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास बहुत सारी शेप्स आती हैं, फिगर्स आती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जस्ट लाइक ओपन कर्व फिगर, ओपन रेक्टेंगुलर फिगर, कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर और पॉलीगन्स। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, चलिए अगर हम कॉन्वेक्स क्या था ये, सॉरी, ओके, तो अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं तो ये वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो हमारे पास जिस भी पॉलीगन का एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसमें कुछ फिगर्स होंगे हमारे पास, वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्रेपेजियम काइंड ऑफ, बट है नहीं। ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, ये है हेक्सागन। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर्स क्या होती हैं हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग all polygons given in the figure below are the concave polygon because concave polygon concave polygon the measures of at least one angle is more than 180 degree। अगर 180 डिग्री से आपका एंगल ज़्यादा बैठता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्केव पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन्स में हमारे पास जितने भी साइड्स एंड एंगल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, एंड इरेगुलर में उनके एंगल्स एंड साइड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रेगुलर। दिस इज अ रेक्टेंग, आई थिंक दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। दिस इज अ ट्राइंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज आवर रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीगन्स को लेकर यहाँ पर है, जैसे कि हमारे पास हमने पहले पढ़ा है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर ए और बी पार्ट करके करते हैं हम। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज एन साइड इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सब निकालना है तो उसके फॉर्म होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एंड इफ देर इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n एंड ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, तो हर एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, जस्ट लाइक 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सम निकालने का फॉर्मूला गिवन है और यहाँ पर हमें सिंगल एंगल निकालने का फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 4 साइड फिगर होते हैं, इसमें बहुत सारे फिगर्स आते हैं हमारे पास। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, जस्ट लाइक वर्टिसेस, इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। अपोजिट वर्टिसेस जस्ट लाइक ए बी सी डी, तो ए और सी क्या होंगे, अपोजिट वर्टिसेस होंगे, एंड बी एंड डी क्या होंगे, हमारे अपोजिट वर्टिसेस। नेक्स्ट इज साइड्स। तो साइड्स में हमारे पास आता है ए बी सी डी एंड डी ए। तो ये हो गए हमारे साइड्स। नेक्स्ट आता है अपोजिट साइड्स। तो ए बी के अपोजिट क्या होगा, डी सी, एंड ए डी के अपोजिट क्या होगा, बी सी। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट साइड्स, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वर्टेक्स कॉमन रहेगा। जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, सॉरी। तो एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा, जस्ट लाइक डी ए और ए बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल। तो एंगल में आता है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे हमारे, अगर हम यहाँ पर देखें तो बी एंड डी अपोजिट होंगे और ए और सी अपोजिट होंगे। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास एक कॉमन साइड है, जस्ट लाइक डी ए एडजेसेंट होंगे, ए बी हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, बी सी हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम एंगल्स को देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डायगोनल्स।
तो डायगोनल्स की बात करें, जब भी हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, हमारा डायगोनल। तो ऐसे ही हम डी और बी को भी ज्वाइन करेंगे तो वो भी क्या क्रिएट करेंगे, हमारा डायगोनल। ठीक है, ओके। तो उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, तो और कुछ नहीं है, आगे मूव करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, ओके, तो ये हो जाएगा ABCD। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देखा, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, जस्ट लाइक AD, तो एंगल A एंड एंगल D। देन उसके बाद DC हो जाएगा एंगल D एंड एंगल C, हो गया हमारे एडजेसेंट एंगल्स। देन एंगल C, एंगल B को भी हम लिख सकते हैं, एंड एंगल B और एंगल A। ये सब हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल, जैसे हमने अभी तक प्रॉपर्टीज करी हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ ट्राइंगल है इज नॉट अ पॉलीगन। या ट्राइंगल पॉलीगन नहीं है। देखो, 2 साइड्स से ज़्यादा जो भी फिगर्स होते हैं वो सब किसमें आते हैं, पॉलीगन्स में। तो सबसे फर्स्ट पॉलीगन ही हमारा क्या होता है, ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, फॉल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई पॉइंट देखते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेटर्स इज 180 डिग्री। ये भी आप क्या बोलेंगे, सर इट इज फॉल्स। होता कितना है, 360 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल इन द फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो मिसिंग एंगल निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 एंगल्स गिवन है, एक निकालना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो चलिए हम यही पार्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर बी पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर आ गई, तो इसमें हमारे पास एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के, जो हम मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास एंगल A हमें 40 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल B देखेंगे तो हमें गिवन नहीं है, तो हो जाएगा x डिग्री, प्लस एंगल C देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। देन एंगल D देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x डिग्री। यहाँ पे इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर 70 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, जस्ट लाइक 360 माइनस 70 डिग्री। तो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 90 एंड दिस इज 2। ये हो गया हमारे पास 290 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको, ये 2 था, ये मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज 290 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 145। तो हो गया 145 डिग्री। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए, तो यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं, 7th पार्ट। तो यहाँ पे हमें पता करना है, हाउ मैनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगन ईच इफ ईच एंगल ऑफ विच इज ऑफ 180 डिग्री।
तो आई थिंक इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, आई थिंक हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था सिंगल एंगल निकालने का, दैट इज 2n माइनस 4/n इंटू 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। चले, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2n माइनस 4/n इंटू 90 डिग्री, एंड इससे हमें क्या मिलेगा, एक एंगल। और ये हमें एंगल कितना गिवन था, इंटीरियर एंगल, दैट इज 108 डिग्री। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं उसको सॉल्व। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो हमें यहाँ पर निकालना है वैल्यू ऑफ n। ओके, तो चलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में बना लेते हैं। तो ये डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा n। 90 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n, माइनस करेंगे 9 4 36, दिस इज 360 डिग्री। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो 180 डिग्री n माइनस 108 डिग्री n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इतना करने के बाद हमें पता है यहाँ से हम n को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी कॉमन लेने तो जरूरत ही नहीं है। तो देखिए 180 में से 108 माइनस करेंगे, दैट इज वी आर हैविंग 72 डिग्री अपॉन n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 72 करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 एंड यहाँ पर बचेगा 10, तो इससे इसको करेंगे तो 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए यहाँ पर, 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जब भी हमसे कोई बात करी जाएगी तो वो होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बस यही प्रॉपर्टी जो हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज 3.2, यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिगर, एंड यहाँ पे देखिए हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये सब हमारे क्या एक्सटीरियर एंगल्स है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल देखे तो एक हमारे पास 90 डिग्री है, देन एक हमारे पास x है, एक हमारे पास 80 डिग्री है, देन एक हमारे पास क्या है 120 डिग्री। इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 100 200, दैट इज 290 डिग्री इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसमें से ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इज 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस करेंगे तो होगा 60, दिस विल बिकम 70 डिग्री इक्वल्स टू x। चलिए भी सिंपल था, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद साइड दिस। तो चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस पार्ट। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा दैट इज 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ साइड्स आर 18। तो उससे सॉल्व करेंगे तो 18 2 36 होता है एंड 20। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया 20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आता है ड्रॉ पेंटागन, हेक्सागन एंड हेप्टागन एंड ऑक्टागन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड द सम एंड एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ मेजर 36 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिए। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास 36 डिग्री है, देन यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री और अपॉन n करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर n आ जाएगा
इधर 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 10 साइड्स। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेपेजियम, जिसमें यहाँ पे बताया गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की भी बात करी गई है। फिर हम यहाँ पे काइट देखने वाले हैं। देन पैरेललोग्राम में हमारे पास 3 फिगर्स आ जाती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड थ्रोम्बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ना, जो कि हमारा है फर्स्ट ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो इसमें एक ही साइड आपको पैरेलल मिलने वाली है, एंड द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड द बेस एंड द अदर two sides are called legs, and the legs of the trapezium are non-parallel. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल साइड्स होंगी, ये दोनों हमारे टॉप एंड बॉटम क्या हो गया? पैरेलल साइड्स। और ये जो लेग्स है हमारी क्या होंगी? नॉन पैरेलल। अगर ये लेग्स हमारी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है इफ द लेग्स मीन्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसका जो बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो हमारे पास जो एंगल ए और एंगल बी रहेंगी वो क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगे। एंड द डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर आल्सो इक्वल। अगर हम यहाँ से ऐसे कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इनकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल। ओके, come to our next quadrilateral, that is kite. अब काइट में हमारे पास क्या सॉरी हाँ, काइट में हमारे पास क्या होती है? 4 साइड फिगर होती है, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जस्ट लाइक आर एस इज इक्वल्स टू आर क्यू एंड एस पी इक्वल्स टू क्यू पी। ठीक है, और बाकी अदर साइड्स हमारी क्या होंगे? आपस में एक अनइक्वल हैं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, एंड अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and the adjoining pair quadrilateral PQRS is parallelogram. PQ is parallel to SR, तो मतलब PQ किसके पैरेलल होगी? SR के, एंड PS is parallel to QR। एंड ये जो आपने 2 बार्स देखे, ये हमारा साइन है पैरेलल का साइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? एक स्क्वायर की तरह ही होता है, इसके साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट पेयर्स भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो साइड्स हमारी क्या मिलेंगी? इक्वल एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड्स। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? जो हमारे एंगल्स होते हैं, जस्ट लाइक एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस, तो ये सब क्या होंगे? हमारे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होंगे। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगे। ठीक है, कम टू आवर नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम, दैट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास ऑल 4 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, एंड अपोजिट पेयर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगी, एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स ये बने वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आ स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस विद वन एंगल इज अ राइट एंगल। आप स्क्वायर को भी रोम्बस बोल सकते हो, क्योंकि देखो साइड से इक्वल होती है दोनों में, एंड उसमें सारे एंगल्स भी इक्वल है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हमें बोले स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स एंड एज वी वन एडजेसेंट एंगल राइट एंगल। स्क्वायर स्क्वायर जो है बहुत रोम्बस है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। स्क्वायर इज बहुत इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर भी है, एंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें सारी साइड्स क्या है? हमारे पास इक्वल है। तो चले, तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आ गई है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।
इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उसमें हमारे पास अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे एंड अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। सी, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन डी, that adjacent angles of the parallelogram are supplemented. That means if you add any two adjacent angles, just like P plus S, they will become their sum will become 180 डिग्री। तो इनका सम कितना आ जाता है? 180 डिग्री। चलिए, देन उसके बाद और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी इनके सॉल्यूशंस हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आ रही है एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए हम एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पैरेललोग्राम रफली बना लिया है जिससे कि हम थोड़ा सा देख सकें। ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स बोला है। एक एंगल है हमारे पास 3x माइनस 12 डिग्री, एंड उसी के साथ हमने एंगल डी यहाँ पे एज्यूम कर लिया 52 प्लस x डिग्री। ठीक है, तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था क्या, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर देखा एंगल ए प्लस एंगल डी अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एंगल ए इज 3x माइनस 12 डिग्री, देन प्लस 52 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3x प्लस एक्स दैट इज़ 4x, 52 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40, दैन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, दिस विल बिकम 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंड यहाँ पर हमारे पास है 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 2, दिस इज 70 एंड दिस इज 35 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x इज 35 डिग्री। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर एंगल्स बताने हैं। तो एंगल ए कितना हो गया? दैट इज 3x माइनस 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने अभी कितना फाइंड आउट करा? दैट इज 35 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 35 डिग्री माइनस 12, तो 5 इज 15 कैरी का 1 दैट इज 3 इज 9 10 माइनस 12। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 7, दिस इज 93 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास एंगल डी। एंगल डी कितना था? 52 प्लस एक्स, एंड हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाली थी? दैट इज 52 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ऐड करिए तो दिस विल बिकम 787 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज एंगल डी। तो चलिए अब हमें पता है एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। चलिए एंगल ए इक्वल्स हो जाएगा एंगल सी दैट इज ऑफ 93 डिग्री,
and angle B equals to angle D equals to 87 degree. Reason, opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है, तो चलिए इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था एंड हमने कर लिया. ओके, तो उसके बाद आगे चलते हैं. चलिए कि क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पे लिखा था सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम इज 150 डिग्री. तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, फिर भी बोला है तो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ से अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी की अगर हम बात करें तो ये दोनों का सम इक्वल होगा, सॉरी सम नहीं, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के. तो हमसे बोला कि एक पेयर का यहाँ पर जो सम है वो कितना है 150 डिग्री. तो हम मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 150 डिग्री. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम. तो एंगल ए एंगल सी की इक्वल एंगल ए प्लस एंगल ए कर लेते हैं सी की जगह, दैट इज़ 150 डिग्री. अब उसके बाद हमें पता है इसको क्या कि दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 150 डिग्री. तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री अपॉन 2. सो करेंगे तो दिस इज 75 डिग्री. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं. तो हमें पता चला कि हमें सारे एंगल्स निकालने हैं. तो उसके बाद तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 75 डिग्री. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री. तो चलिए इसको हम इधर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है, एंगल बी और एंगल सी भी एडजेसेंट है. तो हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री की. अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो तो हमने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज़ 75 डिग्री. तो यहाँ पर हम करेंगे 75 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री. ये प्लस उधर जाके करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री. तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू 105 डिग्री. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हमें पता है कि एंगल डी इसके इक्वल है एंगल बी के, जो कि कितना होगा 105 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास आ गए एंगल बी और एंगल डी, एंड यहाँ पर आ गए थे हमारे पास एंगल ए एंड एंगल सी. आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. तो रोम्बस की हमें पता है कि इसकी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है, एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड वो भी इस पर परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं. तो चलिए और देखते हैं इसमें क्या गिवन है हमें. तो हम ये बोल सकते हैं कि इन अ रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. तो इसमें हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल
डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं पर 90 डिग्री पर नहीं करते, ऐसा नहीं बोला गया. ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. ओके, देन आता है हमारे पास डी. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है, तो बस ये है कि सब इक्वल है, बस ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते. उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारे पास है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो रेक्टेंगल में राइट एंगल पर नहीं करते, पर स्क्वायर एंड रोम्बस में करते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 एंड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है वो लिख लेते हैं. स्टेट वेदर द ट्रू एंड फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस, दिस इज फॉल्स. ये काइट्स में क्या होते हैं, अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल, पर रोम्बस में तो साइड साइड्स इक्वल होती है. तो चलिए और देख लेते हैं. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये भी फॉल्स. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं, सॉरी पैरेलल एंड पैरेलल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है. ओके, तो चलिए बाकी के आप लोग कर लीजिए. विच क्वाड्रेटल इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर. तो ये हो जाता है हमारे पास रोम्बस. तो रोम्बस इज एक ऐसा क्वाड्रेटल जो इक्विलेटरल होगा, मतलब साइड साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन उसके एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे लिखा है बहुत इक्विलेटरल एंगुलर, तो ये क्या होता है हमारा स्क्वायर. ठीक है, चलिए बाकी के एक पार्ट हमने बीच में छोड़ा वो आप लोग के लिए. क्या बोला गया था, क्वाड्रेटल ई एफ नी सच दैट ई एफ इज दिस, तो एस इज अ पैरेललोग्राम. अगर ई एफ और एफ जी इक्वल टू 6 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिगर बना लें, जस्ट लाइक दिस, ई एफ जी एच. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास ई एफ कितना है 6 और एफ जी 6. ठीक है, तो ये क्या पैरेललोग्राम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं. और इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वो क्या एक पैरेललोग्राम है. चले, उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है इन इफ ABCD इज अ रोम्बस, एंगल ACB 60 डिग्री, फाइंड दीज एंगल्स. ओके, तो इसमें आप पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. रेक्टेंगल में AOD हमने यहाँ पर गिवन है 80 डिग्री एंड फाइंड द एंगल ADO एंड दिस. चले, तो इन दोनों क्वेश्चन में से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन. दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा फिगर का डिफरेंस है. ठीक है, तो रोम्बस में अगर हम एक रफ रोम्बस बना लें यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो सारे साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो यहाँ पर नेम कर देते हैं ABCD. तो यहाँ पर ACB मतलब ACB, ये एंगल हमें कितना गिवन है, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, और हमसे BAC पूछा है, मतलब BAC दिस एंगल. अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हमारे पास एंगल BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर C help is a rectangle, okay, and the diagonals meet at O. If find by if OH is equal to this and this. तो वो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वली, एंड उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. चलिए वाला पार्ट कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो OH है, आई थिंक ये पूरा है OH, हाँ.
ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल्स हो गए हमारे पास जस्ट लाइक ओ एच प्लस ओ एल। तो ये कितना हो जाएगा 2y-9 प्लस 2y-9। ठीक है, ये किससे इक्वल होगा? पी ई के। तो पी किसको मिला के बना है हमारे पास? पी ओ प्लस ओ ई। तो पी ओ हमारे पास तो ये दोनों इक्वल ही होने क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो y प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 2y प्लस 2y, दिस इज 4y, 9 माइनस दिस इज 18। इधर देखेंगे तो y प्लस वाई दैट इज 2y प्लस 2। इसको करेंगे तो 4y माइनस 2y इज 2y, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 18। तो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू 20। सॉरी, तो यहाँ पर 20 आ गई, 2y था। अब इसको डिवाइड ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास y की वैल्यू जो आई है दैट इज y इक्वल्स टू आ गया 10। आई थिंक y की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, y ही निकालना था। चलिए, आई होप आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया एंड ये हमारा टॉपिक भी हो गया फिनिश। तो चलिए, आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।